नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। तो आज की सबसे पहली ताजा खबर यह है, हालांकि घटना पुरानी है लेकिन आज की खबर क्या है तो उसे हम समझाते हैं। तो आज की खबर यह है कि 9 मार्च जो अभी निकल कर गया है, गलती से ब्रह्मोस मिसाइल दग गई थी और वह पाकिस्तान की सीमा के भीतर जाके गिरी। पाकिस्तान के आला अधिकारियों ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज की और 11 मार्च को भारत के रक्षा मंत्रालय ने इस बात को स्वीकार किया कि हां, गलती से भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की सीमा के भीतर जाके गिरी है। अब इस मामले में नया अपडेट क्या आया है? तो नया अपडेट ये आया है कि जिन 3 अफसर को उस मिसाइल की निगरानी करने के लिए बोला गया था या जो रूटीन मेंटेनेंस होता है वो करने के लिए बोला गया था, उनके अगेंस्ट कोर्ट ऑफ मार्शल चल रहा था तभी से। और 23 तारीख को, मतलब जो बीता दिन है, उस दिन उनको तीनों ऑफिसर्स को लापरवाही बरतने के इल्जाम में बर्खास्त कर दिया गया। तो ये घटनाक्रम है मेरे प्यारे दोस्तों। ब्रह्मोस मिसाइल आप सभी को पता है, भारत और रशिया का ये एक संयुक्त उपक्रम है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मास्कोस, इन दोनों नदियों के नाम पर ही इसे ब्रह्मोस मिसाइल का नाम दिया गया है। ठीक है, यहां पर ये पूरा घटनाक्रम आप देख रहे होंगे। चलिए, तो देखो ये जो भी अपडेट है ये आपके सामने है कि 9 मार्च को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल रूटीन मेंटेनेंस प्रक्रिया के दौरान दुर्घटनावश चल गई थी। पाकिस्तान की वायु सीमा में ये 100 किलोमीटर अंदर, मतलब पाकिस्तान की वायु सीमा में ये 100 किलोमीटर अंदर जाके गिरी और 40,000 फीट की ऊंचाई से गिरी। गनीमत ये रही मेरे प्यारे साथियों कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं था। अगर विस्फोटक पदार्थ होता, ठीक है, तो आपको पता है बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी। 11 मार्च को रक्षा मंत्रालय ने यह स्वीकार किया कि यह गलती से हुआ है, वायुसेना के एयर मार्शल के नेतृत्व में। अब आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में हमारे वायुसेना के एयर चीफ मार्शल कौन है। उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के कोऑर्डिनेशन में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी उन अधिकारियों के अगेंस्ट चली जिनको इसके रखरखाव का कार्य सौंपा गया था। कुल मिलाके सरकार ने तत्काल प्रभाव से 23 अगस्त को उन तीनों अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया और जांच को बंद कर दिया। पाकिस्तानी सेना के अनुसार कि मिसाइल जो है ये 3 मिनट और 40 सेकंड तक पाकिस्तान की वायुसेना सीमा में रही थी। तो ये अपडेट है। दूसरी खबर ये है, ये दूसरी खबर उन छात्रों के लिए है खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। आमतौर पर ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्या है, ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है? जिनको नियुक्त किया गया तो उनका नाम है विक्रम के दोराईस्वामी। विक्रम के दोराईस्वामी ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर नियुक्त होने से पहले अभी तक बांग्लादेश में अपनी सेवाएं दे रहे थे। ये बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त थे, तो अब इन्हें बांग्लादेश से ब्रिटेन के उच्चायुक्त के रूप में तैनात कर दिया गया है। ठीक है, ये आपके सामने जो दिख रहे हैं यही है विक्रम के दोराईस्वामी। ठीक है, 1992 में ये भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए थे और इनके बारे में सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, वहां पर आप इसके बारे में डिटेल भी पढ़ सकते हैं। चलिए तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। तो तीसरी खबर ये है कि राजनाथ जी, जो कि आपके रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ताशकंद में रक्षा मंत्रियों से द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। एक्चुअली राजनाथ सिंह जी अभी ताशकंद गए हुए हैं और ताशकंद में क्या है साथियों, तो ताशकंद में एससीओ सम्मेलन हो रहा है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, सम्मेलन हो रहा है। उसी सम्मेलन के दौरान आपके रक्षा मंत्री जी ने 3 देशों के रक्षा मंत्रियों से इस दौरान मुलाकात की। ठीक है, इसके बारे में हम आगे यहां पर विस्तार से देखेंगे। चलिए, तो पहले मैं आपको यह बता दे रहा हूं कि कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री जनरल रुस्लान झात्स्लिकोव, साथ ही साथ उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल वखोदिर कुर्बानोव और बेलारूस के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर खेने, इनके साथ उन्होंने अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता की। और जब कभी भी वार्ता होती है मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह का कोई भी डायलॉग होता है, तो इसमें आपस में जो 2 देश होते हैं वो अपने रक्षा संबंधी मामलों को साझा करते हैं और एक दूसरे की मदद करने की बात करते हैं। इस तरह से कोई टेक्नोलॉजी उनका भी आदान प्रदान करने की बात होती है। इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स और बहुत सारे बच्चों इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं। चलिए कुल मिला के अब मैं आपको बताऊं, जो एससीओ है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जरूरी है कि एससीओ जो है ये कब बना है कब नहीं बना, इसके बारे में आप इसका एक संक्षिप्त इतिहास जान लीजिए। देखो बच्चे, ये बात है आपकी 1996 की। 1996 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, ये 5 कंट्रीज थे। कौन कौन?
चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, इन्होंने 1996 में संघाई 5 के नाम से एक संगठन की स्थापना की। संघाई 5 2001 में वापस में संघाई में ही इसका एक सम्मेलन हो रहा था। तब इस सम्मेलन में उज्बेकिस्तान को भी शामिल कर लिया। एक्चुअली उज्बेकिस्तान की ही कैपिटल ताशकंद है, जहां पर आपके रक्षा मंत्री बाकी के 3 देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ बातचीत किए हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब क्या हुआ बच्चों के, ये जो संघाई 5 था 2001 में इसको संघाई 6 कर दिया गया। ठीक है, अभी तक संघाई 5 था, 5 देश थे। जैसे उज्बेकिस्तान शामिल हुआ, क्या कर दिया गया, संघाई 6 कर दिया गया। चलिए, अब हुआ क्या बच्चों कि इसी संघाई 6 को संघाई सहयोग संगठन के नाम से अब जाना जाता है। इसी को हम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। चलिए, अब इसमें सबसे बड़ी अपडेट क्या है बच्चों, जो आपके लिए जरूरी है, तो ये बात है 24 जून 2016 को भारत और पाकिस्तान को भी औपचारिक तौर पर अस्ताना में आयोजित शिखर सम्मेलन में इसका सदस्य बनाया गया, औपचारिक तौर पर, और ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया 2017 में। मतलब 2017 से एससीओ का भारत भी सदस्य बना हुआ है। ये आपके लिए जरूरी है। अच्छा, अब वर्तमान में इसमें 8 देश हैं एससीओ में। कौन कौन से 8 कंट्रीज आते हैं एससीओ में, तो आपके सामने यहां पर है, मैं आपको ये बातें बता देता हूं। चलिए, तो कौन कौन सी कंट्री है, देखो इसमें चीन है, भारत है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है एससीओ की, वो चाइनीज और रशियन है। जनरल सेक्रेटरी जो एससीओ के हैं वो व्लादिमीर नोरोव है। कौन है, व्लादिमीर नोरोव। और बाकी के बच्चों यहां पर 4 डिप्टी जनरल सेक्रेटरीज हैं। डिप्टी जनरल सेक्रेटरीज के नाम आप पीडीएफ में देख सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी खबर थी, एससीओ का सम्मेलन जिसमें भाग ले रहे थे आपके राजनाथ सिंह। ये रक्षा मंत्रियों का ही सम्मेलन था। चलिए, अगली खबर की तरफ चलते हैं। पूर्व सीजीआई मतलब बच्चों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है साथियों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो पूर्व सीजीआई को अब 6 महीने तक अपने मकान का किराया नहीं देना होगा। यह बहुत अच्छी खबर है। अभी आपको पता है कि वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है, रमन्ना साहब। और रमन्ना साहब जो है वो अभी रिटायर होने वाले हैं जल्दी ही। तो एक प्रावधान किया गया है, वो ये किया गया है कि जितने भी चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, जब कभी भी वो रिटायर होंगे, जब कभी भी वे सेवानिवृत्त होंगे, तो अब उनको 6 महीने तक, ठीक है, आवास का कोई किराया नहीं देना होगा। साथ ही साथ 1 साल तक उनको सुरक्षा मिलेगी, दिन रात प्राइवेट गार्ड्स मिलेंगे जो उनकी सुरक्षा करते रहेंगे। और साथ ही साथ 1 साल तक उनको एक सरकारी वाहन मिलेगा और उसका ड्राइवर मिलेगा। और इन सब का वेतन और भत्ता भारत सरकार देगी, इनको अपनी तरफ से देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यही बात थी। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखिए, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। आर्टिकल 1 to 4 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। ये उन लोगों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। तो यहां पर पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 1 to 4 में इसकी स्थापना और गठन की बात कही गई है। 1 to 5 में इन न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के बारे में बात कही गई। आर्टिकल 1 to 6 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है, ऐसी बात कही गई है। और 1 to 7 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ऐसी बात कही गई है। आर्टिकल 1 to 8 में जो सुप्रीम कोर्ट की बैठक है उसमें जो रिटायर्ड जज हैं वो भी भाग ले सकते हैं, ऐसी बात कही गई है। तो कुल मिला के आर्टिकल 1 to 4 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान किया गया है। और ये सारी जानकारी आपको 1 to 4 से 147 तक यहां पर मिल जाएगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर बहुत जबरदस्त होने वाली है साथियों। चलिए, और आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको ये सेशन कैसा लगा। हालांकि ठीक है, जो भी आप सुझाव सुझाएंगे सुधार किया जाएगा। और जो आप बताएंगे कि सर इस तरह की खबरों पर आप फोकस कीजिए या फिर जैसे भी है हम उसी को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अगली जो इस खबर है वो ये है कि सेना को आपात स्थिति में देश में बने हथियार खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। चलिए, मतलब क्या है कि सेना के पास अपना खुद का एक बजट होता है। ठीक है, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूं, अपना खुद का अपना एक बजट होता है। अब सेना को अपने उस बजट से धन खर्च करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसकी शर्त है कि सेना हमारे देश में बने हुए हथियारों को ही खरीद सकती है। इसको कहेंगे फास्ट ट्रैक रूट प्रणाली के तहत सिर्फ मेक इन इंडिया मार्ग से ही खरीद की जा सकती है हथियारों की। ठीक है, पहले क्या होता था कि सेना को कोई भी हथियार खरीदना पड़ता था तो उसके लिए रक्षा मंत्रालय की अनुमति लेनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं है। देखिए, अब सेना खुद के अपने बजटीय आवंटन से
बिना रक्षा मंत्रालय की अनुमति से भारत में बने हुए किसी भी हथियार, औजार, उपकरण को खरीद सकती है अगर सेना को ऐसा लगता है कि आवश्यकता है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त कदम है और सेना को आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी स्वतंत्रता दी गई है जिससे कि सेना अपने छोटे मोटे उद्देश्यों की, हथियारों की पूर्ति कर सके। चलिए, इसके बाद अगली खबर यह है कि भारत का पहला, इस खबर पर फोकस करेंगे, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत, क्या नाम है? स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत। बच्चों, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। स्वदेशी विमान वाहक पोत का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, जो ठीक है विमानों को जहां पर लैंड कराया जा सकता है। 2 सितंबर को प्रधानमंत्री इसको नौसेना में शामिल करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और अगली खबर यह है कि सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया है और यह सफल परीक्षण डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर के तट से किया है, ठीक है, जहाज से मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो कुल मिला के ये बच्चों खबरें हैं जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और जो ये खबरें जो है ना, आप देख रहे होंगे, जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं आमतौर पर यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त या फिर डीआरडीओ ने अभी एक जो है मिसाइल लॉन्च की है, वो कहां से की है? तो उड़ीसा के चांदीपुर के तट से की है, ठीक है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है? तो विक्रांत है, 2 सितंबर को। और ये अखबार की कटिंग के साथ मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं ताकि आपकी, ठीक है, रियल टाइम मेमोरी में ये फीड हो सके। अगर एमसीक्यू के थ्रू मैं कराता तो हो सकता है कि आप उसको इतना इंटरेस्टिंग वे में नहीं देख पाते या फिर आपको इतना मजा नहीं आता। अब आपको आनंद आ रहा होगा। चलिए, अगला जो बच्चे खबर है वो थोड़ी सी रोचक खबर है, रोचक और साथ ही साथ अपने आप में एक नई तरह की खबर है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, पहली बार हमारे देश में ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? विधानसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है, जिनका नाम है विजय कुमार सिन्हा। ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, विजय कुमार सिन्हा। अभी आपको पता है बिहार में उठापटक हुई है। उठापटक ये हुई है कि आपके नीतीश कुमार और एनडीए दोनों के गठबंधन की सरकार अभी तक बिहार में चल रही थी, जहां पर नीतीश कुमार ने एनडीए से अपना पल्ला झाड़ लिया और उन्होंने, ठीक है, लालू प्रसाद यादव जो हैं उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बना ली। लालू प्रसाद यादव की पार्टी में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ सके, ठीक है। अगर मैं इसको राजद, जदयू इस तरह के नाम लूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भैया किसका क्या है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि भाई, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, ठीक है, तो दोनों की पार्टी एक दूसरे के साथ मिलकर उसमें और भी छोटे छोटे, ठीक है, क्षेत्रीय दलों को शामिल करके इन्होंने अपनी सरकार बनाई है। बिहार में कहावत ये है कि बिहार में सरकार चाहे किसी की भी रहे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। चलिए, तो कुल मिला के हमारे जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं वो इस बात पर कितना विश्वास करते हैं, कितनी सहमति व्यक्त रखते हैं, जरूर बताएंगे ये बात मुझे। तो हुआ क्या भैया वहां पर कि विजय कुमार सिन्हा के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, क्या नहीं होता, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा बच्चों। आपको एक वीडियो अविश्वास प्रस्ताव पे जरूर मिलेगी। और भारत में अविश्वास प्रस्ताव का अभी तक क्या इतिहास रहा है, ठीक है, कितनी सरकारों के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, सबसे ज्यादा बार किसके अगेंस्ट लाया गया है, इसका पूरा मैं एक आपको वीडियो जल्द जरूर दूंगा, ठीक है। तो विधानसभा अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है चौंकाने वाली कि वो ऐसे संकेत दे रहे हैं कि बेशक उनके अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, लेकिन फिर भी वे इन द चेयर रहेंगे, फिर भी वे बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। अपने आप में ये नवीन मामला, अनुपम मामला इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 185 ये कहता है कि जब सभापति या उपसभापति या लोक विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी को भी पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन है, ठीक है, तो वह पीठासीन मतलब इन द चेयर नहीं होगा, वो बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। ऐसा ही बोला गया है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना। आर्टिकल 89, देखो ध्यान रखना, आर्टिकल 89 में आपके राज्यसभा के, ठीक है, सभापति और उपसभापति के बारे में चर्चा की गई है। 1991 और 92 आर्टिकल 92 में बोला गया है कि जब राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को उसके पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होंगे। और ऐसा ही बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों 93, 94, 95, 96 ऐसा ही बोला गया है आर्टिकल 96 में। 96 में बोला गया कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अगर उनके पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वो अपने, ठीक है, पीठासीन नहीं होंगे, तो वो अपनी गद्दी पर नहीं बैठेंगे। ये अपने आप में नया मामला इसलिए है कि अविश्वास प्रस्ताव आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो इन द चेयर रहेंगे। ये शायद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अपने आप का एक पहला मामला होगा। इसमें जो उपाध्यक्ष है महेश्वर प्रसाद हजारी वो इसकी निंदा कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी बातें हैं। और आपको आर्टिकल 178 से लेकर 187 तक, मतलब
ठीक है, राज्य विधानमंडल के जितने भी अधिकारी हैं उनके बारे में सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी पीडीएफ में। ठीक है, नेक्स्ट अगले आर्टिकल में चलते हैं। टोमेटो फ्लू एक नया रोग है जो 10 साल से कम बच्चों में हो रहा है। ठीक है, जिन बच्चों की उम्र 10 वर्ष से कम है उनमें एक नया रोग हो रहा है। इस रोग के लक्षण ये है कि बुखार, थकान, शरीर में दर्द और त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए पहला मामला 6 मई को आया और ये पहला मामला केरल के कोल्लम जिले से आया। आमतौर पर ठीक है हमने देखा भी है कि जो नई बीमारियां होती हैं उनके मामले केरल से ही देखे जाते हैं। अब केरल में ऐसा क्या है नहीं पता, लेकिन तमिलनाडु, हरियाणा और उड़ीसा में भी ऐसे मामले मिल चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और मैंने आपको बता दिया कि अभी तक पूरे देश में 82 इसके मामले आ गए हैं। केंद्र सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय उसने एक नोटिस जारी किया है और उसने बोला है कि अभी तक इस टोमेटो फ्लू नाम की बीमारी की हमारे पास कोई दवा नहीं है, तो इससे हमें बचने की आवश्यकता है, पूरी एहतियात बरतने की जरूरत है, ऐसा बोला गया है। चलिए साथियों, चलिए तो आप कह रहे थे कि टेलीग्राम कहां पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी, तो जीएस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, _, दिग्विजय सर, ये आपका टेलीग्राम चैनल का हमारा आप कह सकते हैं नाम है। यहां पर आपको ठीक है इस पूरी पीडीएफ को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे जो भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहां पर आपको पीडीएफ के थ्रू दिए वो आपको मिल जाएंगे। और आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं दिग्विजय चौहान 15 के नाम से। तो साथियों, इसके बाद हमारी मुलाकात कल होगी, कल की ताजा खबरों के साथ। आज हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।